सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक नंबर 19 से शुरू करेंगे। पिछले सत्र में हमने 18 नंबर श्लोक तक कर लिया था और 18 नंबर श्लोक में भगवान जी ने बोला था कि कर्म का प्रेरणा क्या है। कर्म का प्रेरणा है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। उस पर हमने बात की थी कि कर्म का जो प्रेरणा है वो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, और ज्ञाता और ज्ञेय मिलकर के ज्ञान होता है। और ज्ञान जो है वो आंतरिक कर्म है, आंतरिक कर्म है। फिर भगवान जी ने बोला कि कर्म का संग्रह क्या है, तो कर्ता, कर्म और करण। उपकरण जो है, इंद्रियां जो है, कर्ता यानी आत्मा जो है, कर्ता आत्मा नहीं, और जो कर्म हम करते हैं ये तीनों जो है कर्म का संग्रह, जो बाह्य कर्म है। तो भगवान जी ने 18 नंबर में ज्ञान, ज्ञाता, कर्म, कर्ता, करण और ज्ञेय की बात की थी। अभी इसको भगवान जी 19 नंबर से लेकर के तकरीबन 20 श्लोक आगे तक इन सब को 3 प्रकृति के गुणों में बांटेंगे। सात्विक, तामसिक, रासिक, सात्विक, तामसिक, रासिक, सात्विक, तामसिक, रासिक। और ये जो शुरू होगा वो ज्ञान से शुरू होगा, फिर कर्ता, फिर कर्म, फिर बुद्धि, फिर धृति, फिर सुख। इस सब के 3 जो स्वभाव के अनुसार या तो प्रकृति के अनुसार जो 3 गुण हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक, उसके हिसाब से ज्ञान 3 तरह के, कर्ता 3 तरह के, कर्म 3 तरह के, बुद्धि 3 तरह की, धृति 3 तरह के और सुख 3 तरह के। तो ये जो तीनों क्लास में इन चीज़ों को बांटा भगवान जी ने, ये हमारा पर्सनालिटी चार्ट है। अगर हम अपना पर्सनालिटी चार्ट बनाना चाहते हैं, अगर हम अपना पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं, तो पहले ज्ञान हमारे में किस तरह का ज्ञान है, वो सात्विक है, रासिक है या तामसिक है, और फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ना तो सात्विक 100% होता है, ना तो रासिक 100% होता है, ना तो तामसिक 100% होता है। मिक्सचर होते हैं हम, कुछ सात्विक, कुछ तामसिक, कुछ रासिक। और जो तामसिक है वो सात्विक डायरेक्ट नहीं हो सकता, और जो सात्विक है वो भी तामसिक डायरेक्ट नहीं होगा, बीच में रासिक है। तो ये एक जर्नी है, अपने व्यक्तित्व को निखारने का, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का एक जर्नी है कि अगर हमारा व्यक्तित्व तामसिक है तो उसे कैसे सात्विक बनाया जाए। तो पहले रासिक बनना पड़ेगा, फिर सात्विक बनना पड़ेगा। तो 19 नंबर के श्लोक से लेकर के तकरीबन 39-40 नंबर श्लोक तक भगवान जी हम सभी के सामने सात्विक, रासिक, तामसिक प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से हमारे अंदर जो प्रिवेल्ड फैक्टर्स है ऑफ द पर्सनालिटी, जैसे ज्ञान हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, फिर कर्ता यानी कि हम एज ए डूअर क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से हम सात्विक हैं, तामसिक है, रासिक है। फिर कर्म हम क्या करते हैं, फिर हमारी बुद्धि कैसे काम करती है, हमारी धृति कैसे काम करती है, सुख जो सात्विक, तामसिक और रासिक सुख है उसमें कैसे हम बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, इन कलेक्टिव मेक्स आवर पर्सनालिटी। ये हमारा और आपका पर्सनालिटी बनाता है, हमारा और आपका व्यक्तित्व बताता है। तो भगवान जी हमारे और आपके सामने एक दर्पण रखेंगे और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, और सारे फैक्टर्स को ये 3 गुण के आधार पे बताएंगे भगवान जी। और फिर हमको और आपको उस गुणों के आधार पे ये समझना है, आंतरिक विचार करके कि हम इसमें क्या है, सात्विक है या तो तामसिक है या तो रासिक है। एंड ऑलवेज देयर इज ए चांस ऑफ बेटरमेंट, हमेशा बेटर होने का चांस होता है अगर हम उस पर कर्म करें। तो प्रकृति हमसे और आपसे गुणों के आधार पे ही कर्म कराती है। प्रकृति हमसे और आपसे गुणों के आधार पे ही सारे कर्म कराती है। हमारा सोच, हमारा कर्म, हमारी बुद्धि, हमारी धृति, हमारा ज्ञान,
हमारा सुख, हमारा दुख सभी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे ही निर्धारित किया गया है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो आए 19 नंबर के श्लोक में हम पढ़ें कि ज्ञानम कर्मम तथा कर्ता च त्रिविधम गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणु तानि अपि। अभी भगवान जी ये पर्सनालिटी चार्ट के बारे में भगवान जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान, कर्म और कर्ता, अभी 3 चीज को लिया, वहाँ 6 चीज था। अभी 18 नंबर के श्लोक में 6 चीज था। 3 था ज्ञान की, कर्म की प्रेरणा, जिसे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, तो वहाँ से भगवान जी ने ज्ञान को उठाया। और कर्म का संग्रह में भी 3 चीज था, कर्ता, कर्म और उपकरण, वहाँ से भगवान जी ने कर्म और कर्ता को उठाया। तो 3 चीज़ों को, 3 पर्सनालिटी को उठाया वहाँ से, हमारे और आपका, एक ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ता। और भगवान जी बोल रहे हैं कि गुणों के भेद से, यानी कि सात्विक, तामसिक और रामसिक गुणों के ज्ञान में 3 प्रकार के कहे गए, और उससे अब तू भली भांति सुनो, तानि अपि, उसको भी सुनो यथावत, ठीक से सुनो। तो जैसे हम और आप अपना मेडिकल रिपोर्ट देख करके स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, हम और आप अपना रिटर्न फाइल जब करते हैं तो अपने इनकम के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, हम और आप जब अपना किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट देखते हैं तो अपने बुद्धि के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। उसी तरह से ये सारे जो श्लोक हैं उसे देख करके हम और आप अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेंगे, ये पक्का है। तो अभी हम 20 नंबर के श्लोक से शुरू करेंगे, और 20 नंबर का श्लोक जो है वो ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं कि सात्विक ज्ञान क्या, तामसिक ज्ञान क्या और राजसिक ज्ञान क्या। तो सबसे पहले भगवान जी सात्विक ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो सात्विक ज्ञान के बारे में भगवान जी 20 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं, और यहाँ से हमारा पर्सनालिटी चार्ट तैयार होना शुरू हो जाएगा अगर हम और आप इसे समझना शुरू करेंगे। तो ताएं हम और आप इस जर्नी में जुड़े। 20 नंबर का श्लोक, सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इच्छते अविक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से पृथक पृथक यानी अलग अलग सब जीवों में एक अविनाशी तत्व यानी परमात्मा को विभाग रहित यानी खंड रहित यानी अखंड रूप में देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। ये इसका श्लोक का मतलब हो गया कि सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं। सात्विक ज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान से हम और आप अलग अलग सभी जीवों को एक आत्म स्वरूप में, अखंड रूप में देखते हैं, तो वो ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। अभी इसको समझना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सरल अर्थ में ये अर्थ आ गया, लेकिन भाव में क्या अर्थ है? भाव में अर्थ यही है कि हम और आप सभी आभूषण को अलग अलग देखते हैं, पाजेब को अलग, सिकरी को अलग, अंगूठी को अलग, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उसे अलग अलग नहीं देखता है, उसे सोना के रूप में ही देखता है, क्योंकि सोना ही है जिससे सारे जेवर बने। तो जो ज्ञानी है वो सारे जेवर को एक स्वरूप में, एक अखंड स्वरूप में देखता है। सोना, गोल्ड इज ओनली, नॉट लाइक अंगूठी, रिंग है तो पाजेब है तो चैन है। उसी तरह से हम और आप इस कपड़े को अलग अलग देखते हैं, कहीं शर्ट है, कहीं पैंट है, कहीं कुर्ता है, कहीं पैजामा है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस सारे कपड़े में सिर्फ एक चीज़ देखता है, वो कपास। कपास से सारे कपड़े बनते हैं। हम और आप सारे बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को अलग अलग देखते हैं, लेकिन जो सात्विक ज्ञानी है वो उस सब में एक ही चीज़ देखता है, वो मिट्टी है। इसी तरह से हम और आप इस शरीर को अलग अलग देखते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो इस सारे शरीर में एक ही तत्व को देखता है, परमात्मा, आत्मा, जो अखंड है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जो इस शरीर के मर जाने पे भी नहीं मरता है। उस तत्व को जो जानता है वही ज्ञानी व्यक्ति है। तो भगवान जी यहाँ पे
सात्विक ज्ञान की बातें करती है। अभी हम और आप और सरल से ऐसे समझें कि हम पांच स्तर पे बातें हमेशा करते हैं। आर्थिक यानी कि धन, दूसरा तन, तीसरा मन, चौथा बुद्धि और पांचवा अध्यात्म। इसके लेवल पे ही सारी चीज़ें होती है, सुख दुख हानि लाभ दुख जो भी आप बोलेंगे इसी 5 के स्तर पे होता है। तो अभी आप देखें कि आर्थिक स्तर पे कोई करोड़पति है अथवा कोई लाखपति है, कोई हजारपति है और कोई खाकपति है, कोई बिल्कुल गरीब है या तो बिल्कुल कोई अमीर है। लेकिन सात्विक ज्ञान कहता है कि ये सब समान है। शारीरिक स्तर पे भी आप देखें, मनुष्य अलग अलग है, लेकिन आंख नाक कान सब में है। किसी का नाक अच्छा, किसी का नाक खराब, किसी का आंख अच्छा, किसी का आंख खराब, लेकिन है सब में। तो आर्थिक स्तर पे विषमता बहुत है, उससे थोड़ा समता बढ़ जाती है शारीरिक स्तर पे। मानसिक स्तर पे आप देखें तो और ज़्यादा समानता बढ़ते जाती है। कैसे? किसी भी देश में आप जाएं, किसी भी समाज में आप जाएं, किसी भी व्यक्ति में जाएं, आदमी का सोच जो होता है दुख और सुख के अंदर आ जाता है। तो यानी कि समानता बढ़ते चला जाता है, लाभ और हानि के अंदर आ जाता है, विजय और पराजय के अंदर आ जाता है। आर्थिक स्तर पे विषमता बहुत होता है, बिल्कुल खाकपति से लेकर के करोड़पति अरबपति के बीच में आप देखेंगे बहुत सारे स्टेजेज आएंगे। धन के स्तर पे विषमता बहुत है, मन के स्तर पे विषमता थोड़ा तन के स्तर पे विषमता घटता है। सबको 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां 5 हैं, ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, हाथ है, पैर है, सब है, भले इसका आकार रंग रूप अलग है। मानसिक स्तर पे थोड़ा विषमता और घट जाता है। सारे को क्या चाहिए? सुख चाहिए, दुख, सुख और दुख सारे को मिलता है, या तो हानि लाभ मिलता है या तो जन्म मरण मिलता है। ये मानसिक स्तर पे। और बौद्धिक स्तर पे और भेदभाव कम हो जाता है। अभी बौद्धिक स्तर पे आप देखें, जो बिल्कुल बुद्ध है उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, या तो देश के स्तर पे हम भारतीय हैं, काफ़ी समानता आ जाती है बल। और जो अध्यात्म के स्तर पे देखता है वो सिर्फ एक परमात्मा को देखता है, सिर्फ एक परमात्मा को। उसी परमात्मा से सारे हम और आप अलग अलग हुए, लेकिन वो अलग अलग नहीं देखता है, वो सिर्फ एक देखता है। और वो कौन? परमात्मा। और पहले भी हमने बहुत बात किया है कि परमात्मा आधार है, हम सभी उस परिधि में हैं। आप इसे इस तरह से भी देखें कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जो शुभचिंतक हैं, अगर वो गलती से हमारे अच्छे कामों में हिस्सा नहीं लिए, फिर भी हम उसके लिए अशुभ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं उनको। लेकिन वही एक नेता वोट मांगने के लिए आपके पास बार बार आता है, हाथ जोड़ता है, और जब वो जीत के चला जाता है, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो फिर कभी 5 साल में दिखता नहीं है, वो भी आप जानते हैं। तो इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। अभी राजसिक ज्ञान किसे कहते हैं? तो भगवान जी 21 नंबर में बोलते हैं, पृथक्त्वेन तु यद ज्ञानम नाना भावेन पृथक विदाम वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विद्धि राजसम। हे अर्जुन, परंतु जो ज्ञान सभी जीवों में भिन्न भिन्न अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। वहाँ पे क्या था? पार्शियल को नहीं देख रहा है, कंप्लीट को जान रहा है। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जो कंप्लीट को नहीं जाना है, पार्शियल को जानता है। तो पार्शियल को जानने का मतलब क्या हो गया? अभी उसी बात को ला, आर्थिक स्तर पे यानी कि धन तन मन बुद्धि पे कैसे उसको देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे
भिन्नता प्रचुर प्रचुर मात्रा में है। अगर हमारी बुद्धि जो है, हमारा ज्ञान जो है रासिक है ना, तो हम करोड़पति को अलग नज़र से देखेंगे, खाकपति को अलग नज़र से देखेंगे। तन के स्तर पे जो सुंदर है उसको अलग नज़र से, गोरा है, काला है, उसको अलग नज़र से देखेंगे। मानसिक स्तर पे हम अपने संतान को ज़्यादा प्यार करेंगे बनस्पत की, अपने भाई के संतान को। परिवार के स्तर पे हम कम देखेंगे, अपने संतान के स्तर पे हम ज़्यादा देखेंगे। तो इस तरह से बौद्धिक स्तर पे हम क्या देखेंगे कि हम विश्व को नहीं देख के अपने देश को देखेंगे, देश को नहीं देख के अपने प्रांत को देखेंगे, प्रांत को नहीं देख के अपने जिला को देखेंगे, जिला को नहीं देख के अपने ब्लॉक को देखेंगे। यानी कि पृथक पृथक, अलग अलग हम देखना शुरू कर देते हैं और अंश को मानने लगते हैं। और अध्यात्म के स्तर पे हम भगवान को नहीं देख करके इस शरीर को देखने लगते हैं। तो ये जब हम पूर्ण को नहीं देख करके अंश को देखते हैं और अंश को देख करके डिसाइड करते हैं, तो वो राजसिक ज्ञान कहलाता है। जैसे हाथी पूर्ण है, लेकिन कोई उसके सूंड को देख के बोलता है कि ये तो रस्सी है, कोई उसके पैर को देख के बोलता है ये तो खंबा है, कोई इसको पीठ को देख करके बोलता है ये तो दीवाल है। तो ऐसा ज्ञान जो है वो राजसिक ज्ञान है। और अब तामसिक ज्ञान कैसा है? तो तामसिक ज्ञान है यत्तु कृतेन सद एत कस्मिन् कार्ये शक्त अहेतुकम अतत्व अर्थवत अल्पम च तत् तामसम उदारितम। अब यहाँ देखिए भगवान जी बोल रहे हैं तत् तामसम उदारितम, तत् ज्ञानम नहीं बोला, यानी कि तामसिक ज्ञान जो है ज्ञान है ही नहीं, भगवान जी बोल रहे हैं। इसलिए ज्ञान शब्द यूज ही नहीं किया भगवान जी ने, सीधा बोले तत् माना वह तामसम उदारितम, वह तामस है। क्या? जो एक कार्य को पूर्णता के साथ और बिना कारण या सत्य रहित या तुच्छ कारण से देखता है, वह तामसिक कहा गया है। यानी इस शरीर को ही पूरा चीज जो मान लेता है वो तामसिक कहलाता है। अभी इसको भी आप उसी फंडामेंटल पाइए 5, धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर मेरा अध्यात्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, दूसरे का गलत, ये जो देखता है वो तामसिक ज्ञान कहलाता है। बौद्धिक स्तर पे मैं जो सोच रहा हूं वही सही, बाकी जो सोच रहा है वो गलत, ये बुद्धि जो है, ये बौद्धिक स्तर जो है वो तामसिक बुद्धि का प्रतीक है। और उसी जिद पे अटक जाना। मानसिक स्तर पे बार बार आपसे किसी ने कुछ कहा कभी भी और उसको पकड़ के ताउम्र आप उससे जेलस है, आप उससे बात नहीं करते हैं, तो ये मानसिक स्तर पे तामसिक बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है। और शारीरिक स्तर पे जैसे हमने बात किया कि अपने जीवन शैली को बदलना नहीं, अपने आलस को छोड़ना नहीं, ठीक है ना, सुबह उठना, ना ढंग से जिम करना या वॉक करना, तो अपने सोच में पड़े रहना शारीरिक स्तर पे, तो वो भी तामसिक ज्ञान कहलाता है। और ये सारे जो ज्ञान हैं ये अंश अल्प तत्व के लिए, अल्प सिद्धि के लिए, यथा अर्थ के बिना, यानी कि कोई इसका मीनिंग ना हो तो भी इस पे अटक रहना, इसको मानना, ऐसा ज्ञान जो है वो तामसिक ज्ञान कहलाता है। तो आज हमने 3 ज्ञान के बारे में बात किया। अगर हमारे पास ज्ञान सात्विक है तो हमारा पर्सनालिटी कैसा होगा? हम अपने ज्ञान के बारे में समझें कि हम किस ज्ञान पे हैं। सात्विक ज्ञान है या तो राजसिक ज्ञान है या तो तामसिक ज्ञान है, तो उसके हिसाब से हमारा पर्सनालिटी हमको दिखता है। अगर हम थोड़ा सा इनर इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमको सब कुछ पता चल जाता है। तो अगले सत्र में हम कर्म के बारे में बात करेंगे, 3 तरह के कर्म। आज हमने 3 तरह के ज्ञान के बारे में बात किया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।